हे व्हाट्सअप गाइस, दानिश हियर फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे डिफरेंसेस शेयर करने वाला हूँ बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप आयरलैंड इमिग्रेट करना चाह रहे हैं तो। और अगर आपको इन 5 डिफरेंसेस के बारे में पता होगा तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब मैं डिफरेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वाली वीडियो में जो भी हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे ये बहुत हाई लेवल पे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इंडिविजुअली हर डिफरेंस की डिटेल में गया तो इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो। मगर प्रॉमिस आपके साथ ये है मेरा कि हर डिफरेंस को लेके एक इंडिविजुअली सेपरेट वीडियो आएगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू बी इन द लूप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफरेंस नंबर 1। तो पहला डिफरेंस इंडिया और आयरलैंड के बीच में आता है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप इंडिया से मास्टर्स कर रहे हैं, मैं अभी बैचलर्स की बात नहीं करूँगा, जस्ट मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मास्टर्स डिग्री इंडिया से कर रहे हैं तो वो आपको पता ही है कि आपको 2 साल जो है वो देने पड़ेंगे। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप आयरलैंड से कर रहे हैं तो आपको 1 साल की मास्टर्स है। अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो कि शायद पता नहीं लोग बताते हैं या नहीं बताते, मगर वो ये है कि आप किसी कॉलेज से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, दोनों ही 1 साल की मास्टर्स हैं। दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है फ़ीस का डिफरेंस आएगा अगर आप कॉलेज से कर रहे हैं वर्सेस अगर आप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं। या आप MSc कर लो, आप MBA कर लो, आप फाइनेंस में मास्टर्स कर लो, डजेंट मैटर। 1 साल की मास्टर्स आपको आयरलैंड में इसकी जो है वो ड्यूरेशन है बेसिकली। तो अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड तो वो आता है जॉब मार्केट को लेके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वैसे देखा जाए इंडिया में तो हर चीज़ की है। आपको BPO की जॉब भी मिल सकती है, आपको टेक्निकल जॉब्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब, हर चीज़ इंडिया में काफ़ी अवेलेबल है। मगर अगर मैं आयरलैंड की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आयरलैंड इज़ अ टेक्निकल हब, आयरलैंड इज़ अ टेक्निकल मार्केट, जहाँ पे टेक्निकल जॉब्स जैसे कि डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये काफ़ी सारी जॉब्स आपको आयरलैंड के अंदर मिल जाएंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फाइनेंस या मार्केटिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग या फिर पोर्टफोलियो एनालिस्ट या इस टाइप की अगर आप जॉब्स टारगेट कर रहे हैं तो वो आयरलैंड में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, जैसे कि AIB बैंक आयरलैंड का लोकल बैंक है, अलाइड आयरिश बैंक, बैंक ऑफ आयरलैंड, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि कंटिन्यूसली बिजनेस एनालिस्ट और मार्केटिंग रोल्स के लिए या फिर फाइनेंस के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूसली हायर करते रहते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस दोनों में है। लेकिन अगर आप टेक्निकल साइड ओरिएंटेड ज़्यादा हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी सैलरीज एंड ये सब भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। अब थर्ड डिफरेंस इंडिया और आयरलैंड के बीच में आता है वेदर। अब टेक्निकली एक छोटा सा डिफरेंस है, मगर बहुत ही मेजॉरिटी जो है लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता होता नहीं है। तो मैं आपको जनरली एक हल्का सा बताता हूँ कि वेदर में डिफरेंस कैसे है। इंडिया में ऑब्वियसली रीजनल डिफरेंसेस है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली, जैसे पर्सनली मैं भी दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में एक्सट्रीम वेदर होता है, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी, एक्सट्रीम लेवल पे सर्दी, ठीक है ना। अगर आप मुंबई से या महाराष्ट्र से सेंट्रल इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो बेसिकली वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हो तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जनरली रहती है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी रहती नहीं है। तो काफ़ी सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं वेदर को लेके इंडिया में। मगर अगर आप आयरलैंड में आते हो तो आपको ये लगभग हर किसी से सुनने को मिलेगा कि आयरलैंड में हर रोज़ आपको 4 या 5 वेदर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप 2 बजे जो है वो गर्मी है, धूप निकली हुई है, सन इज़ शाइनिंग ब्राइट, 3 बजे के आसपास जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी, और 4 या 5 बजे थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर रात होते होते हो सकता है दोबारा से ठंड हो जाए या दोबारा से बारिश हो जाए। तो और बाकी मोस्ट ऑफ द ईयर थ्रू आउट जो है यहाँ पे रेनी सीज़न रहता है। तो अगर आप कुछ पैकिंग कर रहे हैं, मे बी आपके लिए उस टाइम पर ये काफ़ी हेल्प करे, तो अपनी रेन जैकेट्स ज़रूर रखें, या अपनी जो जैकेट्स अगर आप वार्म जैकेट्स रख रहे हैं तो मेक श्योर कि दे आर वाटरप्रूफ।
अगर मैं फोर्थ डिफरेंस की बात करूं यहाँ पे इंडिया और आयरलैंड के बीच में क्या डिफरेंट है, तो फोर्थ डिफरेंस है लिविंग एक्सपेंसेस। अब इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं बनाऊंगा कि किस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। मगर अगर मैं आपको बेसिक जस्ट एक हाई लेवल में बताऊं तो आयरलैंड इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आयरलैंड में यू हैव टू बेयर योर रेंट, जो कि डिपेंडिंग अपॉन आप किस लोकेशन पे घर ले रहे हो, आप सिंगल रूम ले रहे हो या फिर शेयर्ड रूम ले रहे हो, आप 3 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हो या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो, तो आपके डेफिनेटली रेंट्स जो हैं वो बहुत वेरी कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपका GNIB यानी कि आपकी वीज़ा परमिशन से रिलेटेड खर्चा आ सकता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है। एंड देन यहाँ पे क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट या फिर जनरल स्किल्स वर्क परमिट, बेसिकली आपका वर्क परमिट से रिलेटेड खर्चा भी आ सकता है। कभी कभी कंपनीज़ बेयर करने को रेडी रहती हैं, कभी कभी कंपनीज़ डायरेक्टली मना कर देती हैं। सो इट विल फॉल बैक ऑन यू अगर कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस टाइप के खर्चे काफ़ी सारे हैं। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, आप बाहर खाना खा रहे हो या घर पे खाना बना रहे हो। इनफैक्ट फ़ूड भी अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ों के प्राइजेज़ जो हैं वो इंडिया से काफ़ी सिमिलर है, मगर कुछ चीज़ों के प्राइजेज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है आयरलैंड में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बाकी इंडिया में, अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, अगर मान लो किसी की लाइक आपको बटन लगाना है किसी शर्ट पे, एक छोटा सा एग्जांपल ही है, आप बाहर जाके किसी से बटन लगवा सकते हो और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पे अगर आपको नहीं आता तो आपको मोस्ट लाइकली नई शर्ट ही ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड। अब मैं फिफ्थ और फाइनल डिफरेंस की बात करूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, मुझसे काफ़ी लोग ऑलरेडी ये चीज़ लिंक्डइन और जीमेल पे पूछते हैं, वो है सैलरी। तो इंडिया और आयरलैंड की सैलरी में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है? वो बेसिकली इतना सा डिफरेंस है कि अब देखो, अगर यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ की सैलरी भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। अब इंडिया की सैलरी के साथ अगर आयरलैंड के एक्सपेंसेस जोड़े जाए तो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो अगर मैं आपको सैलरी का एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, अब मान लो एक फ्रेशर का केस लेके चलता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मोस्ट सिचुएशंस में ये चीज़ ठीक होगी, बट कुछ सिचुएशंस में ऑब्वियसली अप डाउन वेरी कर सकता है। बाकी अगर आप एक फ्रेशर को देखो और अगर वो इंडिया में पास आउट होके एक नॉर्मल कंपनी में जॉब ले रहा है, मैं हाई एंड कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन सब की बात नहीं कर रहा, बस एक बेसिक से अगर किसी कंपनी में जॉब लेता है तो मे बी 3-4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास उसका बेसिक सा पैकेज लगता है जनरली की मैं बात करूँ, जो मास रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आती हैं या जो बैचलर्स या मास्टर्स करने के इमीडिएटली बाद हायरिंग होती है। मगर अगर आपको मैं आयरलैंड का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आयरलैंड में स्टार्टिंग पैकेज जो होता है दैट कैन वेरी बिटवीन 23,000 यूरोज़ टू 30,000 यूरोज़। तो ये एक रफ़ एस्टिमेट, एक ब्रैकेट है, इसके बीच में बहुत सारे लोगों की जनरली जॉब लगती है। मगर अगर आपकी कोई अच्छी कंपनी में जॉब लग रही है, फॉर एग्जांपल डिलॉयट, तो इट माइट ऑफर यू बेस्ड ऑन कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया है या आप कौन सी जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो इट माइट ऑफर यू 35,000 यूरोज़, 40,000 यूरोज़ एज वेल। बाकी अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो मैंने पर्सनली किसी का नहीं सुना कि किसी की 20-22 हज़ार से नीचे की जॉब एज अ स्टार्टिंग पैकेज लगी हो। अब वो चाहे फ्रेशर हो, चाहे मान लो उसको इंटर्नशिप का जस्ट एक्सपीरियंस है, तो आप 20,000, 23,000 एंड अबव मान के चलो जो यहाँ पे एक सैलरी की रेंज है। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको और भी कोई डिफरेंस है जो आप कम्युनिटी के साथ या ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी स्किप कर दी हो तो आई वुड लव टू नो दैट। एंड बाकी इन सब के ऊपर एज प्रॉमिस डिटेल वीडियोज़ आएंगी, 110% श्योर। ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग पे काम हो रहा है, सो मेक श्योर वंस अगैन टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगर आपने ऑलरेडी नहीं करी है तो। एंड thank you so much for watching the video and I will see you in the next one. Have a nice day.